तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हरकतें इंस्टाग्राम पर होती है वो शादी.com पर भी होती होंगी? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम एक लेवल एक्सट्रीम जा चुके हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट शादी.com। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने शादी ऐप डाउनलोड करा और उसमें अपनी जैसे तैसे करके वेरिफिकेशन पूरी करी। और वेरिफिकेशन करते वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लड़की ढूंढने के लिए शादी ऐप यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि एक यूपीएससी का फॉर्म भर रहा हूँ। और फिर मैंने जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट था मैंने सब कुछ दिया और फिर अंत में जाके मैंने ChatGPT से कह के एक इंट्रोडक्शन बनवाया और उसे छाप दिया। और उसके बाद अंत में मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो ही गई। अब एज रेंज के लिए हमने 21 से लेके 36 तक की कोई भी लड़की चलेगी, और हाइट के लिए 5 फुट 5 से लेकर 7 फुट तक की कोई भी लड़की चलेगी। और लड़की शादीशुदा हो डिवोर्सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ही सब चलेगा। और कम्युनिटी कुछ भी चलेगी, हम तो इंसानियत में बिलीव करते हैं वैसे भी। और हमें कोई भी कंट्री की लड़की चलेगी, वैसा कोई युगांडा से ही क्यों ना हो। अरे इनकम छोड़ो, बेरोजगार भी चल जाएगी यार। और ऐसे ही मेरी शादी की प्लानिंग सक्सेसफुल हुई। और हमें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में हमारे 9,000 से ज़्यादा मैचेस हो जाएंगे। और हमने इन लोगों का सब कुछ भी खरीद लिया था तुम लोगों के लिए। और इसके बाद कॉल आनी शुरू होती है। और ये कॉल तब आ रहे थे जब हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो इन्हें इग्नोर करने के बाद हमने इन्हें कॉल बैक किया। कॉल कर रहे हैं गाइस, देखते उठाती नहीं, बेल तो जा रही। हेलो, हाँ जी, वो आपकी प्रोफाइल देखी थी मैंने शादी.com पे। मतलब आप सही लग रहे हो और मैच भी हो रहे थे काफी, तो बताओ फिर। अरे नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। मतलब पहली बार किसी से ऐसे बात कर रहा हूँ तो अजीब लग रहा था। ऐसा कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम मेरा। प्लीज मत पूछना। मतलब पूछ सकता हो अगर आपको पूछना है तो, वरना लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, ऐसा लगता है मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ। हाँ सच में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ सुनते ही मेरी सोल एग्जिट ले लेती है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। वैसे तुम काफी चिल लग रही हो, मुझे लग नहीं रहा मैं शादी.com पे किससे बात कर रहा हूँ। काफी फॉर्मल टॉक नहीं लग रही हमारी इतनी। फॉर्मल मेरे को सूट ही नहीं करता यार, मुझे तो नॉर्मल बक पसंद है। वैसे तुम सीरियस टाइप हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी सीरियस टाइप का नहीं हूँ। सीरियस तो मैं तभी होता हूँ जब मेरे वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे होते। गुड वन। अब हंसी मजाक हो गया तो रियल कन्वर्सेशन करें। आप ऐसे करते क्या हो? हाँ चलो। मेरी रेलवेज में जॉब है मेरी सरकारी, और अभी छुट्टियों में मैं घर आ रखा हूँ। बाकी घर में ही रहता हूँ, अभी तो मूवीज देख लेता हूँ। तुम क्या करती हो? मैं कभी कुकिंग कर लेती हूँ, बट एंड रिजल्ट देखकर जोमेटो ऑर्डर कर देती हूँ। रिलेटेबल। अरे मेरे साथ भी होता है यार। जब एक पता क्या होता है, मैं किचन में जाता हूँ ऑमलेट बनाने, बनाता हूँ ऑमलेट, उन्हें किचन में हॉरर सीन बन जाता है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों ने मिलकर साथ में कुकिंग ट्राई करी तो फायर एक्सप्लोजन रेडी रखना पड़ेगा फिर तो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप मतलब ऐसी बात करते हो सबसे, आप हम काफी चिल हो यार। और इस लड़की से बातें करते करते हम दोनों ही भूल चुके थे कि हम शादी.com पर ही बात कर रहे हैं क्या। चलो मैं फिर अपने घर वालों को आपकी प्रोफाइल दिखाऊंगा। अगर आप वो डन करते हो, शायद डन ही करते हैं, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है? ओके बाय। शी वॉज वेरी चिल। आपकी बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की दहेज वहेज की डिमांड रहेगी क्या? नहीं, हमारी दहेज वहेज की डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन क्या आप लोगों की एलिमनी की डिमांड होगी? और अब बारी थी दूसरे कॉल की, जो कि एक डिवोर्सी थी। आपसे एक बात पूछे, हाँ पूछिए। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जी देखिए, मेरे पास में 3 से 4 गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन अभी 3 साल से मैं सिंगल हूँ। अभी क्या है कि मैं थोड़ा लाइफ में सीरियस हूँ ना, इसलिए अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ आप रह चुके हो साथ में? नहीं, अभी मैं किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हूँ। मेरी 3-4 गर्लफ्रेंड थी, किसी के साथ फिजिकल नहीं हूँ। हाँ। अच्छे लोग क्या क्या करते हैं आपके घर में? देखिए जैसे कि मेरा एक बड़ा भाई है,
और वो बिजनेस करता है, और हमारी क्रीम की फैक्ट्री है, और हमारा एक दिल्ली में फ्लैट है और एक मुंबई में, दोनों 3 BHK के हैं, और गांव में हमारी 70 गज की 2 ज़मीनें हैं। अच्छा बढ़िया है बढ़िया। अच्छा आप बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक नॉर्मल सी जॉब है और मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। ये बस हाँ बस इतना ही है। और पेरेंट्स आपके? देखिए अगर हमारे पेरेंट्स से हमारी इतनी बनती नहीं है तो आगे रिश्ते की कोई भी बात ऐसी बढ़ती है तो आगे बताऊंगी। अच्छा, तो मैं रीज़न जान सकता हूँ कि बात क्यों नहीं होती, मतलब आपके पेरेंट्स से? अभी मैं अपना रीजन नहीं बता सकती और आगे चल के हमारी जो भी बात है फिर बताऊंगी। सही बात है। हाँ अच्छा तो ठीक है, मेरे को आपको एक बात बतानी थी। मेरे पेरेंट्स क्या हैं, वो थोड़े ना सस्पिशियस टाइप के हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में क्या क्या होता रहता है, तो लड़का क्या सीन क्या रहता है, आपको पता ही है कि औरतें क्या होती है, पैसों के चक्कर में क्या क्या कर देती हैं। हाँ, तो मुझे कहना था कि अगर आगे चल के हमारी शादी होती है और आगे चल के अगर हमारा डिवोर्स होता है बाय एनी चांस, तो क्या है कि आप 15% से ज़्यादा मेरी एलुमनी क्लेम ही कर सकती है मेरी प्रॉपर्टी से। सो इज़ दैट ओके विद यू? ये क्या बात होती है? देखिए मेरे पेरेंट्स थोड़ा ना स्ट्रिक्ट हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, वो फोर्स कर रहे हैं। सो लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि आप तो अभी तक मैंने आपसे जो ही बात करी आप मुझे सही लग रही है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये किस तरह का कानून है? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप और मैं तो फिर भी दिल के अच्छे हैं, हमारी तो बढ़ भी रही है, तो दिक्कत क्या होगी? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शादी.com नहीं गया, ये कहीं और सही थी। अच्छा, तो आपकी क्या डिमांड है? जी कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए, घरेलू लड़की बस। जी आपकी कोई डिमांड है कोई? जी मेरी कोई डिमांड नहीं है। अगर कुछ है तो अभी बता दीजिए। अच्छा, वैसे आपके कितने रिलेशन रहे हैं? जी मेरे 3-4 रह चुके हैं, लेकिन मैं 3 साल से सिंगल हूँ। आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो कभी? जी नहीं। अच्छा, नाइस। जी फिजिकल तो अपनी वाइफ के साथ ही होऊंगा, मतलब जिंदगी में एक आएगी बस। हाँ, काफी सही सोच है आपकी। हाँ जी, लेकिन मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर। आप वर्जिन हो? और ये पूछते ही मुझे फील हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। ये क्या सवाल है? ऐसे कैसे पूछ सकते हो ये? लेकिन आपने भी तो पूछा था। हाँ तो मैं पूछ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ। ये कानून कब आया? तो इस कन्वर्सेशन में हम लड़की से उल्टी सीधी बातें पूछने वाले हैं, और पहले ही बता दूं हम किसी बात को मीन नहीं करते हैं, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ओके, तो एंजॉय करो। अच्छा आप कहाँ से हो? जी मैं तो दिल्ली से हूँ, आप कहाँ से हो? अच्छा मुंबई से हो। अच्छा मुझे मराठी नहीं आती है, पहले ही बता रहा हूँ। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अच्छा आपको किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? जी हमें तो देखो घरेलू लड़की पसंद है, मतलब खाना वाना बनाना आता हो, मतलब समझ लो किचन कोई अपना घर समझ ले, बस मतलब किचन में रहे। क्या बोला तूने? घरेलू काम तो मुझे सारे आते हैं, लेकिन किचन से बाहर ही निकलना, मतलब अगर मैं किचन से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो मैं बाकी हम कैसे? अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था खाना वाना बनाता हो, इसलिए ये मतलब थोड़ी था कि किचन में सो जाना निकलना मत। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा आप बताओ आपकी डिमांड क्या है? जी बस सरकारी नौकरी हो, नहीं, मेरी तो कॉर्पोरेट नौकरी है। लेकिन आपकी सैलरी तो अच्छी है। हाँ ये भी बात है। जी मेरी हाइट मेरी 6 फीट है। आपकी हाइट कितनी है? आप बताइए आपको कितनी चाहिए? कुछ भी चल रहा है कि 5 से ऊपर होनी चाहिए। देखिए मेरी 5-6 है। अच्छा 5-6, लेकिन आपकी फोटो में तो 5'2" की लग रही हो आप। हाँ मैंने हील पहनी हुई थी ना। अच्छा हील्स पे। हाँ जी, अच्छा तो उल्टा बोल दिया ना आपने वो। चलो ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, मतलब अभी पेरेंट्स से बात करता हूँ, अगली कॉल पे हो सके तो आपके पेरेंट्स से ही बात हो जाएगी। हाँ ओके ओके बाय। काफी अजीब लड़की थी, हर चीज में हाँ कर रही है, कितना इंटरेस्टेड होगी क्या फिर में?
तो शादी.com पे हमने प्रोफाइल इससे बनाई थी ताकि हम जान सके कि वहाँ पे किस तरह के लोग और किस तरह की डिमांड आती हैं, और वो तो तुम इस वीडियो में देख ही चुके हो। बाकी अगर तुमने इस वीडियो पे 150 लाइक्स और 80 कमेंट्स कर दिए तो मैं उसी वक्त फेक गर्ल ऑन स्नैपचैट वीडियो तुरंत डाल दूंगा। सही सुना तुमने। तब तक के लिए फॉल फ्रॉम मून।